नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। द्रौपदी मुर्मू होंगी देश की अगली राष्ट्रपति, पीएम मोदी बोले भारत ने लिखा इतिहास। राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को तीसरे दौर की मतगणना के बाद कुल वैध मतों का 50% का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही उनके राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 521 मत प्राप्त हुए। सभी वोटों की गिनती के बाद उनकी जीत की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है। मुर्मू को पहले ही 5,77,777 वोट मिल चुके हैं, जो 18 जुलाई को हुए चुनाव में डाले गए कुल वैध वोटों के आधे से अधिक है। सीएम हेमंत ने कहा, किसी जरूरतमंद को पेंशन नहीं मिली तो जिम्मेवार होंगे अधिकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अगर किसी भी वृद्ध अथवा जरूरतमंद को पेंशन नहीं मिली तो उसके लिए पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। दुमका के पुलिस मैदान में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी के हाथ में कुछ ना कुछ है। हमारा प्रयास है कि इस राज्य के और राज्य के सबसे अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंचे, सरकार की आवाज़ और उन तक हमारी योजनाएं पहुंचे। आपने हमें आशीर्वाद दिया, सरकार बनाने का मौका दिया। झारखंड में सूखे की स्थिति को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने बुलाई बैठक। झारखंड में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान है। खेत सूखने लगे हैं, धान के बिचड़े पीले पड़ गए हैं, रोपनी शुरू नहीं हो पाए, सुखाड़ का संकट मंडराने लगा है। इन सबके बीच कृषि विभाग भी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। कृषि मंत्री बादल ने बताया कि खरीफ की खेती पर संकट को लेकर गुरुवार को विभाग ने एक बैठक बुलाई है। समीक्षा के बाद सरकार आसन्न सुखाड़ से निपटने और वैकल्पिक उपाय पर फैसला लेगी। कृषि मंत्री ने बताया कि सभी जिलों की वर्षापात और धान की रोपनी की रिपोर्ट लेकर स्थिति की समीक्षा की जाएगी। श्रावणी मेला में सांसद निशिकांत का भोजपुरी धमाका, 3 सुपरस्टार के साथ बाबा नगरी में बिखेरेंगे जलवा। देवघर में पीएम मोदी के मेगा शो के बाद एक बार फिर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे कुछ हटकर करने जा रहे हैं, वो भी तब जब सावन महीने में देवघर में रोज करीब 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा पर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। अपने बयानों से झारखंड सरकार पर हमलावर रहने से और ट्विटर बाद निशिकांत हमेशा ही अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट बने रहते हैं और वे नहीं चाहते हैं कि यह सिलसिला टूटे। इसी सीरीज को बढ़ाते हुए 30 जुलाई को दिल्ली से देवघर पहुंच रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार होगा जब देवघर में सांसद एक साथ होंगे। ये सांसद कोई साधारण सांसद नहीं है, सभी तीनों भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। ये सांसद दिल्ली उत्तर पूर्वी के सांसद मनोज तिवारी, गोरखपुर के रवि किशन और हाल ही में आजमगढ़ फतह करने वाले दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ हैं। प्रधानाध्यापक की लापरवाही से ओलंपियाड परीक्षा में शामिल नहीं हो सके छात्र, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। झारखंड के गुमला जिले में एक प्रधानाध्यापक की लापरवाही इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा में है। दरअसल प्रधानाध्यापक की लापरवाही के कारण जिला टॉप 3 में आने वाले छात्र झारखंड ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं, जिसके बाद अभिभावकों ने प्रधानाध्यापक पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। बता दें कि विद्यालय के 10 विद्यार्थियों 18 जुलाई से 20 जुलाई तक आयोजित झारखंड राज्य ओलंपियाड परीक्षा में भाग लेना था, लेकिन विद्यालय द्वारा समय रहते प्रवेश पत्र नहीं मिलने के कारण छात्र इस परीक्षा में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग ने भी अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। रांची के बाद गुमला में भी पशु तस्करों का दुस्साहस, बैरियर तोड़कर पुलिसकर्मियों को किया रौंदने का प्रयास। रांची में महिला एएसआई को कुचलकर मारने की घटना शांत नहीं हुई थी कि अब गुमला में पशु तस्करों ने रायडीह में पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी थाने के समीप का बैरियर तोड़कर भागे। इसमें एएसआई प्रसिद्ध तिवारी के पैर में चोट आई है। हालांकि पुलिस टीम ने पीछा कर पशु तस्करों के 2 वाहन पकड़ लिए हैं, लेकिन पशु तस्कर भागने में कामयाब रहे। पुलिस को वाहन से 41 गोवंशीय पशु मिले हैं। मामले की जानकारी देते हुए रायडीह थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि गुमला एसपी एहतेशाम वकरीब को छत्तीसगढ़ के रास्ते वाहनों में पशु तस्करी की सूचना मिली थी। इसकी सूचना पर तड़के सुबह 3 बजे शंख मोड़ मांझा टोली में पुलिस 10 तस्करों के वाहनों का इंतजार करने लगा। इधर चालक का मोबाइल नंबर भी तकनीकी सेल ट्रेस कर रही थी। इसी बीच मालवाहक ट्रक और
बोलेरो आते दिखाई पड़े। पुलिसकर्मियों ने इन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन चालक ने स्पीड बढ़ाकर पुलिसकर्मियों को रौंदने की कोशिश की। दलालों के चक्कर में तमिलनाडु में फंसे गुमला के 5 आदिवासी युवक, परिजनों ने वापस लाने की लगाई गुहार। गुमला जिले के रायडीह प्रखंड के 4 आदिवासी एवं 1 आदिम जनजाति युवक दलालों के चक्कर में तमिलनाडु में फंस गए। दलाल से फोन से बात कर मजदूरी करने के तमिलनाडु पहुंचे 5 युवकों को दलालों ने कैद कर लिया है। युवक अपने को बचाने के लिए एक दलाल की पिटाई कर कैद से भाग निकले तो रास्ते में 5 युवक को तमिलनाडु पुलिस ने पकड़ लिया। अभी 5 युवक तमिलनाडु के थाना में हैं। इन युवकों ने परिजनों से संपर्क कर मदद मांगी है। इधर परिजनों ने अपने बच्चों को सुरक्षित झारखंड लाने के लिए सरकार से मदद मांगी है। चिरुडीह हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत। चिरुडीह हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाईकोर्ट में जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव स्थित चिरुडीह हत्याकांड से जुड़े मामले पर अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने दोषी करार दिया था, जबकि पुत्र अंकित कुमार को अदालत ने बरी कर दिया था। झारखंड के कोडरमा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूसखोर वन क्षेत्र पदाधिकारी को किया गिरफ्तार। लगातार धरपकड़ के बावजूद झारखंड में घूसखोरी की समस्या समाप्त नहीं हो रही है। इस पर अंकुश भी नहीं लग पा रहा है। अब कोडरमा जिले में एक बड़ा अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है। प्रादेशिक वन प्रमंडल कोडरमा के वन क्षेत्र पदाधिकारी 56 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग से आई एसीबी की टीम ने गुरुवार दोपहर कोडरमा स्थित उनके आवास में 4,500 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो हजारीबाग की टीम से कोडरमा जिले के बसघरवा निवासी राजेंद्र यादव ने शिकायत की थी। उन्होंने कहा था कि रेंजर यानी वन क्षेत्र पदाधिकारी उससे 6,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जांच की तो आरोप सही पाया गया। इसके बाद एसीबी की टीम ने अधिकारी को रंगे हाथों दबोचने की रणनीति बनाई। अंततः एसीबी टीम अपने अभियान में कामयाब रही। वन क्षेत्र पदाधिकारी रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में आए 230 नए मामले। झारखंड में एक बार फिर से लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में फैलते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिलों को निर्देश भी जारी कर दिया है। बढ़ते मामलों को लेकर जिलों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कोरोना के प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करवाया जाए। जांच की संख्या को बढ़ाए जाने के साथ ही 10 बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किया है। वहीं बीते 24 घंटे में झारखंड में कोरोना के 230 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,129 के पार जा चुकी है।